हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स स्टार्ट कर चुके थे और उसमें लास्ट एक्सरसाइज अपनी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 9.3 बच गई थी। 9.3 करने से पहले 2 से 3 थ्योरम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग और उनको समझते हैं। सारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 उन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड आराम से सॉल्व हो जाएगी। आइए समझते हैं। सबसे पहली थ्योरम है आपकी टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, जो कि आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम 9.2 है। ठीक है, चैप्टर कौन सा चला रहे हैं हम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आइए देखिए 9.2 थ्योरम क्या कहती है? टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, टू ट्रायंगल on the same base and between same parallel are equal in area। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर है, देखिए बड़ी आसान सी थ्योरम है, सीधा प्रूफ देखिएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी सी डी, सेम बेस बीसी पर है और दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, तो सर गिवन में क्या है? सबसे पहले थ्योरम के बाद गिवन लिखते हैं, जैसा कि हम प्रूफ देते वक्त ट्रायंगल ए बी सी and triangle DBC on same base BC and BC parallel AD and lie between same base BC and between same parallel। और प्रूफ क्या करना है सर? दे आर इक्वल इन एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये बात हमें प्रूव करनी, ठीक है। तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है सर। ए से एक परपेंडिकुलर डाल दें आप और उसका नाम दे दें H1। सर डी से भी एक परपेंडिकुलर डाल दें, नाम दे दें H2 MN। ठीक है, प्रूफ देते वक्त क्या करें? ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN also perpendicular to BC। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और उन पर परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सर ये तो पैरेललोग्राम बन गया, तो सर ये दोनों इक्वल भी होंगे। यस, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया सर? H1 और H2 इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे एंड H1 इज इक्वल टू H2 वाई परपेंडिकुलर बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। कोई भी दो लाइन के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे कितने भी परपेंडिकुलर होंगे, सभी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कभी भी आप इनको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल प्रूव कर सकते थे। तो सर यहां से हमारे पास आ गया H1 इक्वल टू H2, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना, जो करना है मेन। क्या प्रूव करना था सर? ABC का एरिया DBC के इक्वल। ओके, तो सर यहां से एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला बताइए सर। हाफ बेस BC एंड हाइट H1। अगेन हाफ एज इट इज बेस BC, H1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? H2। कहां से? फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1। तो सर एक बार थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं इस ABC ट्रायंगल को भूल जाऊं, DBC का एरिया आपसे पूछूं कि भाई एरिया ऑफ DBC क्या होगा, आप कहेंगे हाफ इंटू बेस BC एंड हाइट DN। तो ये एरिया किसका आ गया? एरिया ऑफ DBC। इज दैट क्लियर? समझ में आई थ्योरम? बड़ी आसान सी थ्योरम है। बुक में देखेंगे एक और तरीका मिलेगा, जो आपको इजी लगे वो कीजिएगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 9.2 का कन्वर्स।
थ्योरम 9.2 क्या कहती थी? टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। 9.3 थ्योरम उसका कन्वर्स है, कहती है टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया देन दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। आइए देखते हैं पहले कि सर ये ट्रायंगल है एबीसी, एक और ट्रायंगल है सर हमारे पास डीबीसी, दोनों का एरिया इक्वल है। गिवन आप लिख लेंगे, सीधा हम शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल गिवन है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। कब? जब दोनों का सेम बेस है। कौन है सर बेस? सेम, बीसी, इक्वल इन एरिया गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी, डी एन परपेंडिकुलर टू बीसी। ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, डी एन भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। एक का नाम H1 दे देते हैं और एक का नाम H2। ओके, नाउ बेटा गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे आप, इसमें प्रूफ से दे रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने। और देखिएगा एरिया ऑफ एबीसी बोलिए सर, हाफ इंटू बेस तो सर बीसी और हाइट क्या है सर इसकी H1। एरिया ऑफ डीबीसी बोलिए सर, हाफ इंटू बेस तो बीसी और हाइट क्या है H2। बीसी बीसी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, वी गेट H1 इक्वल टू H2। ध्यान दीजिए, अगर एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर है H1 H2, पहली बात परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी? दोनों परपेंडिकुलर कैसे होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो सर ये तो पैरेलल तो हो गए, ठीक है। साथ में सर हमने H1 और H2 को इक्वल भी कर दिया। अरे भाई, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो सर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। यस सर, हमें प्रूफ भी यही करना था, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल, कि सर ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो देखिएगा ये चीज आपके समझ में आ गई है, तो हम बात करते हैं एंड H1 इक्वल तो हो ही गया पैरेलल H2। वाई? परपेंडिकुलर बिटवीन ऑन द perpendicular on the same line are parallel to each other, are parallel to each other। तो from 1 and 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, from 1 and 2 A M N D is a parallelogram। और सर पैरेललोग्राम हो गया, therefore AD parallel BC। यही हमें प्रूव करना था। अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है और सेम बेस है तो वो सेम पैरेलल के बीच में लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट। फिर से मैंने कहा था जैसे एग्जांपल 2 अपने आप में थ्योरम की तरह ट्रीट होगा, थ्योरम की तरह लगेगा क्वेश्चंस में, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस करते वक्त ऐसे थ्योरम इसका यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ देखने से पहले शो दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सर कोई ट्रायंगल देखा हमें ए बी सी, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से डाली गई लाइन सेगमेंट ऑन ऑपोजिट साइड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन होता क्या है? ज्योमेट्री, द लाइन सेगमेंट AD is a line segment drawn from one vertex of triangle which divide opposite side into equal part। तो मीडियन AD है तो अपने आप BD और DC क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहां तक बात समझ में आ गई सर? आइए तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ, सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप।
देखिए 2-3 चीजें यहां पर साथ साथ में बताई जाएंगी। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब मेरी बात फिर से सुनिए, देखिए आपके पास 3 ट्रायंगल आपने पढ़े, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर इन सब का बेस बी है, बेस बी है, बेस बी है, हाइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड ये ऑन द ट्रायंगल एच एच, और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कहां होगी सर, बेस को प्रोड्यूस कर दें और यहां से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दें, हाइट आएगी। तीनों का ही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो हाइट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड लाई करती है, इसमें ऑन द ट्रायंगल लाई करती है और इसमें आउटसाइड लाई करती है, मगर एरिया इसी ट्रायंगल का आएगा इस फार्मूले से। ये बात आप लोग जानते भी हैं और समझ भी गए। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था ये वाला, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल के नाम है। तो बेस जरूर हम ये ले रहे हैं मगर हाइट आउटसाइड लाई करेगी, एरिया इसी शेडेड पार्ट का आएगा। तो यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो सर उसमें हम बेस को प्रोड्यूस कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, अपने को प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी। यही था ना कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूव करनी है तो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैं बात शुरू करता हूं एक एलएचएस लेकर कि सर मेरे को ट्रायंगल लेना है ए बी डी। ए बी डी का एरिया क्या होगा आपके हिसाब से, सर हाफ इंटू बेस क्या बेटा यहां पर बी डी, और हाइट क्या है सर, सर ए एम कह दो, एच नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड ए एम इज इक्वल टू एच, ठीक है। आप बोलिए ए बी डी का एरिया, बोलिए हाफ इंटू बेस बी डी एंड हाइट एच, इज दैट क्लियर। सर मीडियन था कौन, एडी, और एडी ने क्या कर दिया था, एडी ने सर बी डी और डी सी को इक्वल कर दिया था। व्हाई, बिकॉज एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन, इसलिए। तो सर मैं बीडी की जगह डीसी लिख सकता हूं, यस। एक बार के लिए ध्यान से फिगर देखिए, जहां तक मेरे को दिखाई दे रही है फिगर में ये हिस्सा आपको अलग से शो कर रहा हूं, ए डी सी, ओके। ए डी सी का मैं आपसे एरिया पूछता हूं तो आप कहते हैं सर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए, नाम दे दीजिए एच परपेंडिकुलर। तो मैं आपसे एरिया ऑफ एडीसी पूछता हूं तो आप कहते हैं हाफ इंटू बेस डीसी इंटू हाइट एच। तो बेटा ये क्या आ गया सर, एरिया ऑफ ए डी सी। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगी, और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है उसको भी देख लीजिए यहीं पर ही। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, सर ये मीडियन है, सर ये इसका मीडियन है, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी इक्वल है, और सर ये इसका मीडियन है। मान लीजिए पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं बेटा ए बी डी का एरिया बताइए, आपने कहा सर ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, तो ये 40 था तो इसका एरिया 20, इसका 20, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि बी डी पर भी एक मीडियन है ए ई, बी डी पर भी एक मीडियन है ए ई, तो आप मेरे को ए बी ई का एरिया बताइए। सर ये पूरा 20 था तो इस बार ये वाला हिस्सा 10 हो जाएगा, यहां भी एक मीडियन डाल दो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि मीडियन ट्रायंगल के 2 पार्ट कर देता है और दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। आइए एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, एडी इज मीडियन। सर एडी अगर मीडियन है तो बीडी इक्वल टू डीसी। ई इज पॉइंट ऑन एडी, एडी पर कहीं भी कोई पॉइंट है ई, और हमें प्रूव करना है ए बी ई इस ट्रायंगल का एरिया, ए ई सी इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल 3 का इस्तेमाल डायरेक्ट कैसे हुआ, सिंस, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर एडी मीडियन है तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ एडीसी। ए बी ई डी का एरिया एडीसी के इक्वल है। क्यों? रीजन क्या दोगे? बिकॉज एडी इज मीडियन। इतना ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो आपको रीजन में सिर्फ इतना ही देना है, एडी इज मीडियन, आपका काम हो जाएगा। अगेन हम फिर पूछते हैं आपसे, बेटा अगर एडी मीडियन था जो कि बीसी को टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ध्यान से देखना भाई, ईडी भी तो मीडियन है। ईडी अपने आप में एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ई बी सी ईडी। सर ये दो इक्वल पार्ट हो गए, इसका मतलब ईडी क्या हो गया? मीडियन। तो वहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, इक्वेशन नंबर 2। और इस बार रीजन क्या होगा? बिकॉज ईडी इज मीडियन। यहां भी आपका काम इसी से बन जाएगा। अब एक काम करो, इस बड़े ट्रायंगल में से, इस बड़े में से ये छोटे वाला पार्ट माइनस कर दो, तो क्या यही बचेगा? सर इस बड़े में से ये छोटे वाला पार्ट माइनस कर दो, क्या यही बचेगा? यस। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो सर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी डी। फिगर में देखना बेटा क्या बनेगा, ये माइनस बी डी। और आरएचएस में आता है सर एरिया ऑफ ए डी सी माइनस एरिया ऑफ सी ई डी। फिगर में देखिए एक बार, ए बी डी में से अगर ई बी डी को माइनस कर दें, ये क्वेश्चन मार्क वाला ट्रायंगल बच जाएगा। दैट इज, क्या नाम है इसका? सर ए बी ई। फिर से देखिए अगर कम समझ में आया, सर एडीसी ट्रायंगल में ईडीसी माइनस कर दूं तो क्या एईसी नहीं बचेगा? यस सर। एरिया ऑफ एईसी कह दो या एसीई कह दो, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल बाकी क्वेश्चंस में भी होता है, तो एक समझ के लिए समझिएगा कि सर एक समझ बन जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया एडी इज मीडियन, मैंने मार्क कर लिया। सर एडी अगर मीडियन है तो बीडी इक्वल टू डीसी होगा। और साथ में क्वेश्चन में कहा ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई मिड पॉइंट है तो अपने आप में मार्क कर लिया मैंने इसको। और साथ में आप ध्यान से देखिए, ए बी डी ट्रायंगल में बीई अपने आप में मीडियन नहीं हो गया। मीडियन क्या होता है? किसी वर्टेक्स से डाली गई लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से डाली गई लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट साइड के टू इक्वल पार्ट करती है। तो हमसे कहा गया, हमसे सिर्फ इतना कहा गया ई इज मिड पॉइंट। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी के बी वर्टेक्स से ई को ज्वाइन कर दूं तो अपने आप में ये बी ई मीडियन नहीं हो गया। और मीडियन ने फिर क्या किया? मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। बेटा मेरी बात समझिए, शुरुआत में इन्होंने क्या कहा कि सर डी इज एडी इज मीडियन, तो आपने कहा ठीक है सर। फिर इसने क्या कहा? ई इज मिड पॉइंट। ई अगर मिड पॉइंट है तो बेटा ध्यान से बताइए मेरे को, क्या ये मीडियन नहीं होगा? कौन? सर बीई मीडियन नहीं होगा। ट्रायंगल ए बी डी में बीई मीडियन हो गया। मीडियन हो गया तो सर इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल। यस, मीडियन नहीं तो किया ये काम। एग्जाम्पल 3 अपने आप में थ्योरम की तरह इस्तेमाल होगा, तभी कहा था कि उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, बार बार याद रखिए, रीजन देना पड़ेगा आपको इसलिए। अब एक बात बताइए, मैं इसका और इसका एरिया इक्वल बताता हूं, क्या मैं बीईडी को हाफ ऑफ एबीडी नहीं बोल सकता? मान लीजिए इसका एरिया है 4, तो इसका एरिया भी 4, तो क्या मैं इस 4 को 4 + 4 8 का हाफ नहीं बोल सकता? सर बोल सकते हैं। तो भाई ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में आई है तो देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया प्रूव करना आपको एरिया ऑफ बीईडी इज 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। बीईडी का एरिया 1/4 प्रूव करना है ए बी सी के। आइए, सिंस क्योंकि बीई मीडियन है, बीई इज मीडियन, क्योंकि बीई मीडियन है, देन एरिया ऑफ बीईडी, बेटा बीईडी का एरिया इसके इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा इसके ए बी ई के। मगर मेरी बात समझिए, फिर से समझा रहा हूं, यही चीज है समझने की। सर इसका एरिया इक्वल है, तो मैं इसका एरिया, ये वाला एरिया, इस पूरे का हाफ नहीं बता सकता। तो बहुत बढ़िया, इस बार ये लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ बीईडी इज
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, एडी अगर मीडियन है, कौन, सिंस एडी इज मीडियन, एडी अगर मीडियन है तो ए बी डी का एरिया ए डी सी के इक्वल। ध्यान से देखिए, इसका एरिया इसके इक्वल अगर एडी मीडियन है, तो मैं इसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल का हाफ नहीं बोल सकता। बोल सकते हैं जैसे पहले पार्ट में किया, पहली इक्वेशन में किया, एडी इज मीडियन, देन एरिया ऑफ ए बी डी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। दैट इज आवर थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है सर, प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था एरिया ऑफ बी ई डी 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। तो यहां से आप आइए वापस, यूजिंग 2 in 1। सर 1 क्या थी? एरिया ऑफ बी ई डी इज हाफ एरिया ऑफ ए बी डी। एरिया ऑफ ए बी डी की जगह मैं सेकंड का इस्तेमाल करूंगा, क्या लिख दूंगा सर? हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू हाफ, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बड़ा आसान सा है, सिर्फ मीडियन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको, क्वेश्चन हो जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इज ए पैरेललोग्राम, और सर दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल बना देते हैं? फिलहाल जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हो गए? 4। शो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देगा इन फोर ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। चारों का एरिया आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो सर इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम दे देते हैं O। अब ध्यान से देखिए आप लोग, रिजल्ट किसका, प्रॉपर्टी किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मार्क कर लेता हूं सर, ये बाइसेक्ट हो गया। अब आप एक बात बताइए, मैं एक हिस्सा उठाता हूं इसमें से, ये वाला कौन सा सर? ए बी डी। और ध्यान से देखिए सर, ये हिस्सा इसके इक्वल है, तो बेटा एओ क्या हो गया? मीडियन हो गया। एओ अगर मीडियन हो गया तो इसका एरिया इसके इक्वल। सर ऐसे तो बीओ मीडियन हो गया एबीसी ट्रायंगल का, तो ये एरिया इसके इक्वल। सर सीओ मीडियन हो गया किसका? बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है, सीओ मीडियन हो गया सीबीडी का, तो सर इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल। तो हम एक पार्ट कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एओ इज मीडियन। एओ क्या है? मीडियन, जो कि बीओ और डीओ को इक्वल कर रहा है। क्यों है एओ मीडियन? तो उससे पहले शुरू में ही बता दीजिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं एओ सीओ आपस में इक्वल है, बीओ डीओ आपस में इक्वल है। और फिर मेरी बात समझिए जो कहना चाह रहा हूं, मैं एओ हिस्से को उठाता हूं और आपको दिखाता हूं कि भाई ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो एओ अपने आप में मीडियन बन जाएगा। एओ अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही काम आपको बाकी 3 ट्रायंगल के साथ और करना है, मगर हम एक को करेंगे, बाकी क्या लिखेंगे? सिमिलरली एरिया ऑफ एओबी इज इक्वल टू बीओसी। फिर एरिया ऑफ बीओसी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, बीओसी एरिया इसके इक्वल हो गया क्योंकि सीओ इज मीडियन, लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपने एक प्रूव कर दिया। उसके बाद सिमिलरली सर सीओ इज मीडियन, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया इक्वल मिलेगा। एरिया ऑफ बीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ सीओडी। और एक और रिजल्ट लिख लीजिए, एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओडी। फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 we get area of AOB equal to area of BOC equal to area of COD equal to area of AOD। कहां से लेकर चले थे? AOB किसके इक्वल? BOC के। BOC किसके इक्वल? COD के। COD किसके इक्वल? AOD के।
Hence, diagonal of parallelogram divide it into 4 triangle of equal area. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है कि दो ट्रायंगल हमारे पास, एक एबीसी और एक एबीडी, दोनों का सेम बेस है एबी, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है। कब? जब ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रही है एट ओ। इफ सी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी, सी डी ए बी के द्वारा बाइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ओसी और ओडी इक्वल हो गए। सर ओसी और ओडी इक्वल हो गए तो हम फिर जानते हैं, अगर मैं सिर्फ आपको एक ही ट्रायंगल दिखाऊं समझाने के लिए, कि बेटा ये दिखाई दे रहा है आपको ए ओ, सर ये सी डी, अगर ये इससे इसके इक्वल है तो एओ क्या हो गया? मीडियन। मीडियन हो गया तो ये ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? इसके। सर अपने आप में हम यहां पर एक रिजल्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? ए ओ एंड बी ओ आर मीडियन। ए एंड बी आर मीडियन, ठीक है। अगर ए ओ बी ओ मीडियन है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी। और अगर बी ओ मीडियन है, या आप ये कह दें ए ओ सी ए ओ डी इक्वल, क्यों? क्योंकि सर ए ओ इज मीडियन। ओके, फिर एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ डी। वाई? सर इस बार बी ओ इज मीडियन, ठीक है। और सर दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हाँ भैया फिगर देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं उसको फिगर में देखिएगा, एओबी प्लस एओसी प्लस एओबी इज इक्वल टू एओडी प्लस बीओडी। ओके सर, ये प्लस एओसी प्लस एओबी, ये प्लस ये कितना होगा सर बताइए? ए बी सी, यही तो चाहिए था। और सर ये प्लस ये कितना होगा? ये होगा सर एरिया ऑफ ए बी डी। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आराम से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर पेंसिल पेन से अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा, साथ साथ करेंगे। यानी कि पहले समझा, फिर खुद किया, फिर डाउट हुआ, दोबारा वीडियो देखी, वहीं से हमने दोबारा वीडियो देखी और फिर किया। क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आएंगे। सिर्फ आप सॉल्यूशन देख कर ना उतारे कॉपी में, पहले समझिए क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्वेश्चन ने कहा प्रूव कीजिए, पहला पार्ट है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब आप एक बात बताइए सर, ये ट्रायंगल है, अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इसके पैरेलल होगी। द लाइन सेगमेंट ई एफ joining midpoint of two side of triangle is parallel to third side. Okay. फिर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा यही ट्रायंगल है, अगर ये मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। कौन सी? ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और सर बोथ पेयर ऑफ बाई साइड्स आर पैरेलल, देन बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 1 इसमें क्वेश्चन 5 में पहला पार्ट पूछा था बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कीजिए। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम, ई एफ पैरेलल टू बी सी, और ये भी कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू बी डी। बिकॉज बी डी इज पार्ट ऑफ बी सी, तो सर ई एफ बी डी के पैरेलल होगी। सिमिलरली डी एफ पैरेलल टू ए सी और डी एफ पैरेलल टू, सॉरी ये इसके पैरेलल हो गई। सिमिलरली ईडी पैरेलल टू ए बी एंड ईडी पैरेलल टू
बी एफ। इसका रीजन ये दे दिया, और इसके रीजन के लिए मैंने यहां लिख दिया क्या सर, ई डी, ई एंड डी आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यस, इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 and 2। हाँ जी, ई एफ पैरेलल हो गया सर बी डी के, बी एफ पैरेलल हो गया सर ई डी के। फ्रॉम 1 and 2 बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया? ठीक है सर, पहला पार्ट थोड़ा कम समझ में आया, फिर से देख लीजिए। इस बार मैं थोड़ा और कम लिख दूंगा और आपको और बेटर समझ में आएगा। उसे भी देखिए, बिल्कुल सही था। अब और देखिए, सिंस, या आप सीधा लिखिए क्या, ई एफ पैरेलल टू बी डी। व्हाई? बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट था? ए सी का। एफ किसका था? ए बी का। एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आई बात? और सर इसी तरह से हम कह सकते हैं ई डी भी तो मिड पॉइंट है, तो ई डी पैरेलल होगा बी एफ के, ई डी पैरेलल बी एफ के। उसके लिए मैंने क्या लिख दिया? सिमिलरली। और यहां से रिजल्ट क्या आ गया? बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। पहला पार्ट आया समझ में? आइए सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सर हमने 8th चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 पार्ट पूछे हैं, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। कहीं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी, कहीं चैप्टर 8 की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। तो पहले पार्ट में ये चीज समझ में आ गई, ठीक है सर। डी ई एफ हमने क्या पढ़ा था 8th चैप्टर में? पैरेललोग्राम कर दिया प्रूफ पहले पार्ट में, बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम एंड डी एफ इज डायगोनल। और हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम, diagonal of a parallelogram divided into two triangle of equal area. Second part, area of DEF is equal to area of, सेकेंड पार्ट के लिए बेटा एक काम और करना पड़ेगा। एक बार मैं वापस आता हूं सर। हमारा पहला पार्ट हो गया बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। पहले पार्ट में ही आपको कर देना है क्या? सिमिलरली। कैसे कर देना है वो मैं समझा देता हूं आपको। सिमिलरली लिखकर कर देना आपको। सर ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम। सर ये हिस्सा इसके भी तो पैरेलल था, यस और नो? तो सर ये हिस्सा इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और सर ये भी क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने पहले ही पार्ट को करने के बाद सिमिलरली बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, डी सी ई एफ इज आल्सो पैरेललोग्राम, डी सी ई एफ एंड ए ई डी एफ एंड ए ई डी एफ इज आल्सो पैरेललोग्राम। दिस एंड दिस आर आल्सो पैरेललोग्राम। ये दोनों भी क्या हो गए? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके दो ट्रायंगल का इक्वल एरिया कर देता है। तो सर एरिया ऑफ 1 इक्वल टू 2, सर ये भी तो पैरेललोग्राम है। ई डी इज आल्सो डायगोनल, तो 1 का एरिया किस ट्रायंगल के इक्वल? 3 के। सर ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो सर ई एफ भी तो डायगोनल हो गया, तो 1 का एरिया 4 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 में नाम दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से दे दे नाम। क्या था? डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ। ठीक है, सिमिलरली दीज आर, एंड रीजन क्या देंगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divide it
डिवाइड इट into two triangle of equal area, यहां से हमने ये बात लिखी। अब आप एक काम कीजिए, और ये सेकंड पार्ट के लिए काम था सारा, यहां करने के बाद सेकंड पार्ट में सिमिलरली ये करने के बाद क्या था सेकंड पार्ट, डी ई एफ। सर ये ट्रायंगल जो 1 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, मैंने नाम लिखे ताकि आप बोर्ड पर एक बार देख सके कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। बार बार नाम लिखूंगा, ये डी ई एफ ए ई डी सी, तो आप कंफ्यूज होंगे। सीधा सीधा 1 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, ठीक है। और यहां से इक्वेशन नंबर 1। अब आप मेरे को बताइए, नाउ एरिया ऑफ ए बी सी को मैं इन चारों का सम लिख सकता हूं। एरिया ऑफ पार्ट 1 1 2 3 की जगह आप नाम दे दें, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 4। सर पार्ट 2 का एरिया 1 के इक्वल, यस। पार्ट 3 का एरिया 1 के इक्वल, यस। पार्ट 4 का एरिया 1 के इक्वल, तो मैं इन सबको एरिया ऑफ 1 लिख सकता हूं। एरिया ऑफ 2 को भी क्या लिख दूं, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। 1 का मतलब यहां पर डी ई एफ है। एरिया ऑफ 3 भी 1 के इक्वल, एरिया ऑफ 4 भी 1 के इक्वल। आपको 1 2 3 4 नहीं देने नाम, आपको ये नाम देने हैं। मैं सिर्फ आपको बोर्ड पर आसानी से समझा पाऊं इसलिए मैंने 1 2 3 4 नाम दे दिया। सर 1 का नाम 4 टाइम ऐड हो गया, तो एरिया ऑफ पार्ट 1। और अब नाम दे दे, पार्ट 1 का नाम क्या है, डी ई एफ। और यहां से क्या चल रहा था, एरिया ऑफ ए बी सी। बेटा 4 को ट्रांसपोज कर दें, 1/4 हो जाएगा इस तरफ जाकर। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। समझ में आया सेकंड पार्ट, आया समझ में, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट देखिए, और उसके बाद मैं तीनों पार्ट को एक साथ फिगर से करवा दूंगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो मैं कह रहा हूं कि लास्ट में तीनों पार्ट्स को फिगर से फिर समझा दूंगा फटाफट। सर सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। और सेकंड पार्ट क्या हुआ था हमारे पास, एरिया ऑफ डी ई एफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। भाई अब थर्ड पार्ट में देखिए, सर बी डी ई एफ पैरेललोग्राम का एरिया पूरे ट्रायंगल का हाफ प्रूव करना है, पूरे ट्रायंगल का हाफ प्रूव करना है। मैं सेकंड के रिजल्ट में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों पर, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो सर ट्वाइस एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 2/4 एरिया ऑफ ए बी सी। सर फायदा क्या होगा देखते हैं। ये तो हो गया सर 1/2, कितना हो गया 1/2। और इस हिस्से को ध्यान से देखिए, सर ये एक पैरेललोग्राम था, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ओके, बी डी ई एफ क्या था, एक पैरेललोग्राम। सर ये क्या था, डायगोनल। एरिया ऑफ 1 पार्ट किसके इक्वल था, 2 के। तो बेटा ये बताओ, मैं डी ई एफ का दोगुना बी डी ई एफ लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का दोगुना पूरा पैरेललोग्राम लिख सकता हूं? यस सर। ट्वाइस ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई एफ। कैसे लिख दिया, ये रीजन दे दें, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। आया समझ में? ये था आपका थर्ड पार्ट। फटाफट तीनों पार्ट फिगर से, ये तो प्रूव करना था आपको, एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। फटाफट तीनों पार्ट फिगर से फिर देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। सर ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ये हिस्सा इसके पैरेलल होगा। सर ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ये हिस्सा इसके पैरेलल होगा। पहला पार्ट हो गया भाई, बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल समझ में आ गया सर, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा ये और ये भी तो मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल और सर ये लाइन इसके पैरेलल। समझ में आ रही है बात? तो सर ये भी पैरेललोग्राम हो गया। और सर इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं ये हिस्सा और ये हिस्सा मिड पॉइंट है, ये और ये, तो सर ये हिस्सा इसके पैरेलल और ये दोनों भी मिड पॉइंट है, तो ये हिस्सा इसके पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या कर दिया, बी डी ई एफ, डी सी ई एफ, डी ई ए एफ,
को पैरेललोग्राम कर दिया, एक को प्रूव कर दिया पहले पार्ट में, दूसरे 2 पैरेललोग्राम प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, सिमिलरली। फिलहाल आप समझ गए सर सभी पैरेललोग्राम हो गए, ये भी, ये भी, ये भी, और सभी में एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, जिससे हुआ क्या, 1 का एरिया 2 के इक्वल, 1 का एरिया 3 के इक्वल, 1 का एरिया 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल। और मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोलिए। जब आपने कहा ए बी सी तो आपने लिखा सर 1 + 2 + 3 + 4, ये नाम है ट्रायंगल के 1 2 3 4। और सर 1 2 3 4 सभी के सभी 2 3 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम 1, 1 का नाम क्या था, एरिया ऑफ डी ई एफ। इज दैट क्लियर? तो सर यहां से 4 को ट्रांसपोज कर देंगे एबीसी की तरफ, 4 को ट्रांसपोज कर देंगे एबीसी की तरफ अगले स्टेप में। सर ये यहां तक था हमारा, एबीसी इज इक्वल टू दिस 1/4 एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट के लिए बड़ा आसान सा काम था, क्या था सर, इसको जो ये रिजल्ट है इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर, 2 सर ये तो हो गया 1/2, ओके। और ट्वाइस ऑफ डीईएफ के दोगुने को, डीईएफ के दोगुने को मैं पैरेललोग्राम बीडीईएफ लिख सकता हूं, यस सर, बीडीईएफ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा और आपको इसके एमसीक्यू आज से शुरू कर देने हैं। मैं आज आपको इसके एमसीक्यू की असाइनमेंट सेंड करूंगा और आप उसकी प्रॉब्लम सेंड करें मेरे पास वापस। और सभी बच्चे ध्यान रखें बेटा, ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप प्रॉब्लम सेंड करें। ज्यादा से ज्यादा मैथ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रफ कॉपी भरेंगे मतलब रफ ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मैथ आपका एक अच्छा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बनने का कारण यही होगा कि आप काम को ज्यादा से ज्यादा रफ में करें, प्रॉब्लम सेंड करें। जहां भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे पास भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।